नमस्कार, आप देख रहे लाइव हिंदुस्तान चर्चा। मैं जजबीर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की चर्चा का विषय पराली पर सियासत को लेकर है। दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी के द्वारा यह बयान दिया गया कि केंद्र सरकार हर साल 400 करोड़ रुपया पराली के जो लेकर जो है सरकार को जो इशू करती है, लेकिन सरकार उस पर यूटिलाइज ही नहीं कर पाती। पंजाब सरकार लगातार ये मांग करती आई है कि केंद्र सरकार पराली को लेकर जो है स्पेशल पैकेज जो है वो दे और मशीनरी पर जो है 50% की जो है उनको वो मुहैया करवाई जाए। लेकिन कहीं ना कहीं इस बात को लेकर सियासत हर साल देखने को मिलती है। पंजाब में हर साल, हरियाणा और पंजाब में पराली को किसान आग लगाते हैं, जिसके कारण जो है पोल्यूशन का स्तर बढ़ता है। दिल्ली के लगातार बढ़ते हुए पोल्यूशन को लेकर दिल्ली के भी जो सीएम है अरविंद केजरीवाल, वो भी लगातार ये कहते नजर आए कि पंजाब हरियाणा में जो है लगातार पराली को आग लगाई जाती है, जिसका असर दिल्ली एनसीआर में पड़ता है। ऐसे में पंजाब में मान सरकार जो है किसानों को जागरूक करने के लिए कई कदम उठाए, लेकिन ऐसे में जो पराली के मुद्दे पर आज भी सियासत जो है वो बरकरार है। इसी मुद्दे को लेकर आज विशेष चर्चा है। इस चर्चा में विशेष पैनल हमारे इस पैनल में हमारे साथ में कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ में सीनियर स्पोक पर्सन टीना चौधरी जी हमारे साथ है। बीजेपी से हमारे साथ में एस आर धार साहब हमारे साथ में, आम आदमी पार्टी से जसतेज जी है हमारे साथ है। आप सभी का इस चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत जसतेज जी मैं आपसे करूंगा। केंद्र सरकार लगातार ये कहती है और जो सांसद मनोज तिवारी के द्वारा एक निजी चैनल को बयान में उन्होंने कहा कि 400 करोड़ रुपया जो है हम जो है वो पंजाब सरकार को देते हैं, लेकिन वो यूटिलाइज ही नहीं कर पाते। जस्ते देखो जजबीर जी, जो सा ये आज आपने मुद्दा लिया है कि भी मनोज तिवारी जी कह रहे हैं भी ऐसे 400 करोड़ या इतना पैसा इन्होंने दिया है। हेलो जी जी सर, अपनी बात रखिए। तो ये अभी जो सी है अभी ताज़ो तरीन ही बात है वैसे, बट मैं आपको बता देता हूं कि भाई जो सी डिमांड रेज की थी 350 करोड़ की थी, और ये डिमांड रेज की गई थी जुलाई में 2023 में। हालांकि इससे पहले पिछले साल सेंटर ने जो से है फंड शेयर करने से पिछले साल मना कर दिया था। पिछले साल ये काफी खबरों में भी रहा था, क्योंकि फिर उसका असर सीधा का सीधा जो सा था स्टबल बर्निंग के कारण दिल्ली पे जब पड़ा, तो उसके कारण फिर अब इस बार इन्होंने जो सा पैसा रिलीज किया है। पर हमने इनको पूरा एक प्लान बना के दिया था 350 करोड़ का, और उसके अंदर हमने कहा भी था कि भी हम लोगों को अराउंड 20,000 मशीनें देंगे और 1,000 जो से सेंटर्स होंगे स्पेसिफिक तौर पे क्रिएट किए जाएंगे कि जिन जिन सेंटर्स के ऊपर ये जाकर वहां पे पराली का जो सा है उसका मेन्योर वगैरह या कुछ भी बना सकते होंगे। तो ये हमने प्रॉपर प्लान वहां पे सेंटर को दिया था जुलाई में। और उसके बाद खुटिया जी का ये डिपार्टमेंट है, उन्होंने जो सी है फॉर्म्स भी सबमिट, एप्लीकेशंस इनवाइट की थी। तो वो एप्लीकेशंस की इनविटेशन ऑनलाइन भी थी, वेबसाइट पे भी थी, और उसके तहत काफी एप्लीकेशंस आई भी हैं। पर मीनवाइल अब जो सी ये कुदरती आपदा एकदम अचानक आ खड़ी हुई है, तो उसके कारण शायद थोड़ा सा प्रोसेस में भी डिले हो जाए। बट ये भी मैं सिर्फ अपने लेवल पे कह रहा हूं, पर अभी तक ऐसी कोई खबर नहीं है कि कोई प्रोसेस डिले हुआ है, क्योंकि जो स्टबल बर्निंग है। तो ये कहते हैं कि 400 करोड़ रुपया हमने दिया है, वो तो सीधे तौर पर बयान दे रहे हैं। हाँ, मैं तो वही कह रहा हूं ना कि अभी ये नॉलेज में आया, अभी ताजो तरीन ये खबर है। पर इससे ये इन्होंने ऐसे नहीं दे दिया, पहले हमने इनको पूरा प्लान दिया है। हमने जुलाई के अंदर डिमांड रेज की है, हमने इनको प्लान सबमिट किया है, इनको बताया है कि 20,000 मशीनों की जरूरत पड़ेगी। 20,000 मशीनें और 1,000 सेंटर, जिन सेंटर्स पे जाके पराली इकट्ठी करके उसका मैन्योर या कुछ भी जिस तरीके से भी डीकंपोज करना हुआ उसको उसके लिए हमने प्लान सबमिट किया है। और 20,000 मशीनें, जैसे अभी कल मान साहब ने भी जो सी मीटिंग की है उसके अंदर भी उन्होंने स्पेसिफिकली ऐलान किया है कि वो 50% जो सी सब्सिडी है वो सरफेस सीडर्स पे देंगे, क्योंकि अलग अलग टाइप के सरफेस सीडर्स होते हैं, कोई एसएमएस होते हैं, कोई अलग अलग होते हैं। तो एक जो सा सीडर है वो 80,000 का पड़ेगा, बट 50% सब्सिडी के बाद वो 40,000 का पड़ेगा। तो अभी जो सा चलिए मैं आपकी बात आ गई, मैं चौधरी जी के पास आऊंगा। सर मैं आऊंगा आपके पास। बर्निंग आगे अभी मौसम जो सा है अभी होना है, अभी पैडी जो सी है उसकी अभी बिजाई हो रही है और काफी हद तक पैडी का हो भी चुका है। तो जब कटाई होगी उसके बाद ये अक्टूबर नवंबर में आएगा।
तो उस बिल्कुल वक्त आपको रिजल्ट अक्टूबर भी नवंबर में दिखेंगे। ही हर साल ये मुद्दा उठता है जब पराली को आग लगती है, तो पंजाब की सियासत पराली के मुद्दे पर भी एकदम देखने को मिलती है। किसान एक तरफ है, सरकार एक तरफ है, केंद्र सरकार लगातार ये बयानबाजी करती है कि हम लगातार जो फंड देने के लिए तैयार है, लेकिन सरकार इसको यूटिलाइज ही नहीं कर पाती। और इसका जो उदाहरण जो है वो अभी मनोज तिवारी ने दिया है। टीना चौधरी जी हमारे साथ है। टीना जी, आपने सुना, वो कहते हैं कि हमने 350 करोड़ का प्लान बना के भेजा था, उसके बाद अगर कहीं मिला है, अभी तक इसके बारे में हालांकि जो है बिल्कुल स्पष्ट तौर पर अभी इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन वो कह रहे हैं कि अभी इसके बारे में उनके पास जानकारी नहीं है। लेकिन मनोज तिवारी कहते हैं कि हमने 400 करोड़ रुपए दिया, लेकिन वो यूटिलाइज ही नहीं कर पाते। ये सरकार, पंजाब सरकार ये कहती है कि हमने प्लान बना के दिया था पूरा। जानकारी नहीं, सॉरी मैं टीना पे बोलन पहला जानकारी मैं ऐसा नहीं कह रहा, बट ये ताजो तरीन खबर है। चलिए मतलब अभी बिल्कुल सर, बिल्कुल टीना जी। देखिए जसबीर जी, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार वैसे बहुत दावे करती हुई आ रही है पिछले 1.5 साल, इसमें कोई दो राय नहीं है। जितने फंड यूटिलाइज कर रहे हैं, कौन से फंड कहाँ यूटिलाइज करने हैं, मिस यूज करना, ये हम कई बार देख भी चुके हैं। क्योंकि पीछे जो आयुष्मान कार्ड की जो फंड्स आए थे सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, उस टाइम पे भी आम आदमी पार्टी की सरकार ने वो अपने पंजाब में मोहल्ला क्लिनिक्स के ऊपर लगा दिए, जिसमें आरटीआई में ये भी पता चला कि एक मोहल्ला क्लिनिक्स के ऊपर 20 से 25 लाख रुपए इन्होंने खर्चने की कोशिश की है। और अगर हम ग्राउंड लेवल पे देखने जाएं तो उन मोहल्ला क्लिनिक्स में सिर्फ और सिर्फ एक भगवंत मान जी की फोटो लगाई हुई है, जिसमें बोर्ड चेंज कर दिया, और उसमें भी कोई नया स्ट्रक्चर खड़ा नहीं किया। जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग थे, जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स थे, उसी को उन्होंने दोबारा से जो है थोड़ा बहुत अंदर पेंट पूंट करके उसमें कह दिया कि लो जी मोहल्ला क्लिनिक हमने खड़ा कर दिया। वैसे तो वैसे तो पता है क्या, वैसे तो ऐसे इधर उधर की बात करते रहेंगे तो फिर वो बात लंबी खिंच जाएगी। टीना जी मुद्दे पे, जसतेज जी थोड़ा सा वेट करिए, थोड़ा सा वेट करिए मैम, थोड़ा वेट करिए। टॉपिक ते रहो ना, नहीं टॉपिक ही है जी, इट इज कंसर्न विद दैट। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਸਤੇਜ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਆਇਆ ਕਰੋ ਮੈਮ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਜੀ। ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਚ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਸਬਰ ਰੱਖੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਦੱਸਦੀ ਆ, ਸਬਰ ਰੱਖੋ, ਦੱਸਾਂਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਕਿਉਂ ਚੁੱਕਿਆ, मैं दसांगी ਤੁਹਾਨੂੰ, मैं जरूर दसांगी कि इस ਨੂੰ क्यों कंपेयर किया जा सकता है। आम आदमी पार्टी की सरकार शुरू से लेके अब तक हर पैसों का मिसयूज करती आ रही है, इसमें कोई दो राय नहीं, इसलिए ये मैंने एग्जांपल दी है। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन। और जिस तरह से आगे अगर हम पैडी की बात कर रहे हैं या इसकी हम स्टबल बर्निंग की अगर हम बात कर रहे हैं, तो देखा जाए तो पहले जब सरकारें जो काम करती थी, इनकी जब दिल्ली में सरकार थी और पंजाब में जब सरकार नहीं बनी थी, तो हरियाणा में जाके ये बोलते थे कि जितना आ रहा है धुआं आ रहा है, दिल्ली में जितना धुआं आ रहा है, ये सारा का सारा पंजाब से आ रहा है, और इसको हम कवर करेंगे। हमारी सरकार बनेगी, सबसे पहले किसानों को हम ऐसे मशीनें प्रोवाइड करवाएंगे ताकि हमारे पंजाब में जो है स्टबल बर्निंग केसेस के जो केसेस हैं वो बढ़ ना पाए। और अब जब पंजाब में सरकार बन पाई है तो अब सेंट्रल सरकार पे थोपना शुरू कर दिया। हमें तो पैसा ही नहीं देते, और पैसा देते हैं या तो एडवर्टीजमेंट में लगा देंगे, या फिर हेलीकॉप्टरों में झूठे लेने में लगा देंगे, या वीआईपी कल्चर में लगा देंगे। काम तो कर ही नहीं रहे। इसकी अगर हम बात कर रहे हैं, जो अगर 400 करोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया है, पहली बात तो ये है पंजाब सरकार से असेसमेंट तो कोई होती नहीं है, नॉन एक्सपीरियंस्ड गवर्नमेंट। पीछे जो हमारे पंजाब में हड़ों के जो हालात बने हैं, 20-25 दिन तो आम आदमी पार्टी के एमएलए मंत्रियों ने फोटो खिंचाने में लगा दिए। नहीं जसबीर जी एक सेकंड जसबीर जी एक सेकंड, मैं 15 सेकंड ले रही हूँ, बस 15 सेकंड। जितने भी हमने फोटो खिंचाई, फोटो शूट करके खत्म कर दिए, किचड़ में लपेट लिए अपने कपड़े, 20 दिन कोई असेसमेंट ही नहीं हुई। सेंट्रल गवर्नमेंट से फिर पैसा मांग रहे हैं कि हमें असेसमेंट करके तो दीजिए। सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है कि हमें बताइए सही खर्चा कितना, नुकसान हुआ कितना है, पता तो चले। और जितने पैसे देते हैं हर जगह रॉन्ग वे यूटिलाइज किए जाते हैं। तार साहब आपने सुना पराली के मुद्दे पर सियासत। पंजाब में हर साल
पराली के मुद्दे को लेकर कहीं ना कहीं सियासत होती है। किसानों पर भी आरोप है कि वो पराली पर आग लगाते हैं, जिसका सीधे तौर पर असर जो है वो दिल्ली एनसीआर में पड़ता है। हालांकि पंजाब में भी इसका असर सीधे तौर पर दिखाई देता है, लेकिन केंद्र सरकार यानी कि सीधे तौर पर कहें तो दिल्ली के संसद ने जब से ये बयान दिया है कि 400 करोड़ हम लोग जो है पराली को जो है उसको देते हैं, लेकिन उसको सरकार यूटिलाइज ही नहीं कर पाती। लेकिन सरकार का आपने सुना, वो कहते हैं कि हमने पेशकश रखी थी, 350 करोड़ का बजट बना के दिया था, जिसके बाद अब रिसेंटली अभी पैसा अगर आया हो तो उसको इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन उससे पहले ये बयान था। जसवीर जी ऐसा है कि जो हमारे आम आदमी पार्टी के बुलारे हैं जसतेज जी, बहुत दिनों के बाद इनके दर्शन हुए हैं। ज़्यादा चैनलों पे तो आम आदमी पार्टी जाता ही नहीं है, क्योंकि इनके पास कहने के लिए कुछ नहीं होता। आज इनके दर्शन हुए हैं, लेकिन इनके पास फैक्ट्स नहीं है। पिछले साल 760 करोड़ स्टबल बर्निंग के लिए सेंटर ने सभी स्टेट्स को दिया, जिसमें 400 करोड़ मोर देन 50%। इन्होंने तो 350 करोड़ इस साल के लिए मांगे हैं, लेकिन पिछले साल 400 करोड़ रुपया जो था पंजाब को मिला, उसका क्या इस्तेमाल किया, उसका कैसे इस्तेमाल किया, उसका यूसी दिया नहीं दिया, इनके पास कुछ फिगर नहीं है। इनको तो ये भी नहीं पता कि भाई 400 करोड़ रुपया आया था। मेरे को पता है, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस समय भी हाजिर था। हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट है सुभाष शर्मा बीजेपी के, उन्होंने इस इश्यू पे ऊपर स्पेशल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि सेंटर ने क्या पैसा दिया है, किस काम के लिए दिया है। अब जो 350 करोड़ की 50% सब्सिडी की 80% सब्सिडी की बात कर रहे हैं जसतेज जी, तो ये नेक्स्ट ईयर के लिए है। पिछले साल का अभी तक कोई हिसाब किताब नहीं दिया है। देखो, हम लोग पंजाब के लोग हैं, हम इसका जो स्टबल बर्निंग होती है, इसका असर जो एडजॉइनिंग स्टेट्स पे भी पड़ता है, खास करके दिल्ली पे। तो ये लोग जब ह्यू एंड क्राई करते हैं तो हमें शर्म आती है, लेकिन ये रियल प्रॉब्लम है। सेंट्रल गवर्नमेंट, देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, 70s में हमने पंजाब में सभी विलेजेस को 12,500 गांव थे, तब सभी को रोड से कनेक्ट कर दिया विदाउट एनी सेंटर हेल्प। सभी 100% इलेक्ट्रिफिकेशन कर दिया विदाउट एनी सेंटर्स हेल्प। आज क्या जो प्रैक्टिस कर ली है कि छोटा सा एक साइड तो बोलते हैं आम आदमी पार्टी हम भीख नहीं मांगेंगे, एक साइड में कोई काम भी नहीं करते, जो पैसा मिल गया उसको यूटिलाइज नहीं करते। चलिए इसका जवाब ले लेते हैं। जसतेज जी हमारे साथ है। जसतेज जी, आपने सुना, वो कहते हैं कि पिछले साल 400 करोड़ दिया गया था, आपने इस साल 350 करोड़ की डिमांड रखी है, लेकिन सरकार ने जो पहले पैसा दिया था उसको कहां यूटिलाइज किया, उसको बता दीजिए। और अभी कदम क्या उठाए जा रहे हैं, क्योंकि अक्टूबर नवंबर में हर साल ये इसी तरह की स्थिति सामने आती है, जब ये कहा जाता है कि किसान पराली को आग लगाते हैं, जिसके कारण प्रदूषण का स्तर बढ़ता है। उसको रोकने के लिए क्या कदम है और अभी तक क्या प्लान है? वो कह रहे हैं कि पहले 400 करोड़ भेजा गया था, उसको कहां पे इस्तेमाल किया गया, उसके बारे में बता दीजिए। आम आदमी पार्टी उसके बारे में आंकड़ा दे दीजिए। पता है क्या है, असल में इन लोगों के पास, रवायती पार्टियों के पास कुछ है तो है नहीं बोलने को। अब ये कभी मोहल्ला क्लिनिक की बात लेके बैठ जाएंगे, कभी बीजेपी वाले इस वक्त पता ही है कि पंजाब के साथ क्या कर रहे हैं, तो सब झूठ फैलाई जा रहे हैं। आप ये देखिए, ये आप पढ़ लीजिए हेडिंग। मेरे बीजेपी के भाई जो उनसे हैं, जिनको ऐसा लगता है कहीं ये ना भाग जाए, मुझे ये डर है, ये कह रहे हैं भी आम आदमी पार्टी वाले भागते, कहीं भाग ना जाए, ये मुझे ये डर है, तब करके मैं पहले दिखा नहीं रहा था। तो ये हेडिंग साफ दर्शाती है कि पहली बात तो इनको बता देता हूं कि ये जो उनसे पैसे रिलीज करते हैं, इन्होंने 490 करोड़ किया था 2021 में, और जो सा 490 करोड़ किया था वो पंजाब, हरियाणा और यूपी 3 स्टेट्स के लिए किया था, और उस वक्त थी कांग्रेस की सरकार। अब पिछले साल तो इन्होंने बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स डाली थी, ठीक है ना, 400 करोड़ ऐसे कह रहे हैं ना। तो ये असल में पता लगता है कि भी हाँ, मतलब एक वो कहावत है, अधजल घगरी छलकत जाए, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि भी हाँ जी ठीक है, ब्यूरोक्रेट आप रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता, पर ये नहीं कि अगर आपको थोड़ी बहुत अंदर की बातों का पता है तो उसे घुमा के ऐसे पेश कर दिया जाए, जो बीजेपी आमतौर पे करती है। चाहे मणिपुर का मुद्दा है, चाहे नूह का मुद्दा है, फिर उस वक्त तो इनके जो से हैं लीडर जो से हैं इंडिया में दिखते ही नहीं है, फिर वो भाग जाते हैं बाहर और पैर छुपा वो करते हैं कि हाँ जी बाहर से अपनी वाहवाही करा के आ जाते हैं। दूसरी बात ये कि मैं अभी भी आपको बता रहा हूं कि दूसरा भी दिखा देता हूं कि ये जो से इनको लगता है ना, ये भी है
350 करोड़ का जो सा है प्लान पंजाब सरकार ने दिया था, तो मैं टीना चौधरी मैम तो मोहल्ला क्लिनिक तक इस करके आ गए, क्योंकि स्टबल बर्निंग के ऊपर कांग्रेस कुछ बोल नहीं सकती। क्यों? मैं आज एक बात पूछता हूं आपके प्लेटफॉर्म से टीना बहन से, कि आप एक ऐसा प्लान बता दो कि कांग्रेस में आपने अपने टाइम पे सेंटर को सबमिट किया हो। और जो सी बातें आप मोहल्ला क्लिनिक की करते हो ना, आज की डेट के अंदर एनएचएम का पैसा सेंटर ने दिया, जो सा है अभी तक रोक के बैठे हुए हैं। पर आम आदमी क्लिनिक आज भगवंत सिंह मान की सरकार अपने पल्ले से पैसा दे के चला रही है। जे मादा है ना ते कांग्रेस ते भाजपा, मैं शर्त लगे कहना इस गल गलत साबित कर देन। जोन सा प्रधानमंत्री का जो सा PBMMY है ना, कि भी हाँ जी इनका मेडिकल का जो सा चलता है, तो उसके अंदर सेंटर एक भी पैसा नहीं दे रहा। क्यों? कहते हैं कि आपने क्लिनिक के आगे आम आदमी लिखवा लिया, आधार के ऊपर आम आदमी का आधार बंद करवा देंगे। आपको नहीं लगता कि पराली के मुद्दे पर सियासत करने की बजाय, सभी पार्टियों की मैं बात कर रहा हूं कि सभी पार्टियां इस पर सियासत करती हैं, आपको नहीं लगता कि इस मसले का हल निकालना चाहिए जहां पर पर्यावरण को शुद्ध रखा जाए, ताकि लोग अगर तंदुरुस्त रहेंगे तभी सियासत होगी ना सर। ऐसे में कई ऐसे किसानों की उदाहरण है मेरे पास। ऐसा है कि किसान है, एक कंपनी है गणेश जो है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, वो 8 साल से पराली पर ही जो है वो अपनी पूरी प्लांट की जो बिजली है वो पैदा करती है। तो ऐसे में आपको नहीं लगता ऐसे और प्लांट बनाने चाहिए, इस पर काम होना चाहिए ताकि पराली साड़ने की बजाय उसको आमदन का जरिया बनाया जाए? बिल्कुल जजवीर जी, मैं ये बात पे ही देखो, आप पहला सेगमेंट ले लो। मैंने पहले सेगमेंट पे ना पिछली सरकारों के खिलाफ बोला, ना मैंने बीजेपी के खिलाफ बोला, और मैंने इस प्लेटफॉर्म को यूज किया कि भी ये दिखाने के लिए कि भगवंत सिंह मान की सरकार, जो से हमारे खुडिया जी हैं, गुरमीत सिंह खुडिया जी, उन्होंने प्लान दिया बकायदा। उस प्लान को जो सा है ये नकार नहीं सकते थे, इनको पैसा देना था। और ये पैसा अगर देते हैं स्टेट को, तो पहली बात तो मैं बता दूं, ये एहसान नहीं है किसी भी स्टेट के ऊपर। अगर इनके पास पैसा जाता है, हम इकट्ठा करके देते हैं। जीएसटी हो, इनकम टैक्स हो, चाहे पेट्रोल के ऊपर हो, जो भी हो, वो यहां से स्टेट इकट्ठा करके वहां पे देती है, हमारा हक बनता है, इनका नहीं है। ये भीख नहीं दे रहे, ठीक है ना, ये फेडरल स्ट्रक्चर है। दूसरी बात, अगर आज की डेट में कुदरती आपदा आने करके, कुदरती आपदा आई है, हिमाचल में देख लो, इनकी कांग्रेस की सरकार है, आज यहाँ पे फ्लड के लिए कह रहे हैं, वहां पर क्या हाल हुआ पड़ा है। पर हम सियासी लाहा नहीं लेंगे, हमें नहीं सियासी रोटियां पकानी, हम जहां पे साथ मांगेंगे हम देंगे। पर अब पराली के ऊपर चाहे कुछ भी हो, चाहे थोड़ा सा लेट हो जाए, पर अगर इन्होंने पैसा रिलीज किया है वो लगेगा। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं कि पिछले साल जो पैडी जो सी लगाई गई है बासमती को इंक्लूड करके, वो थी 31 लाख पॉइंट 60 हेक्टेयर पे। और इस बारी, और मेरी बात सुनिएगा जजवीर जी, इस बार वो पैडी जो सी है बढ़ रही है। इस बार आंकड़ा भी बढ़ रहा है, उसके साथ साथ आंकड़ा भी बढ़ रहा है। आंकड़े हैं मेरे पास सर, 2017 में 50,000 थे, 2018 में जो है वो 52,000 हो गए, उसके बाद 62 हो गए, 75,000 हो गए। लगातार मामले भी तो बढ़ते जा रहे हैं ना सर। बिल्कुल सर, बट मैं आपको ये बता रहा हूं कि इतनी कुदरती आपदा के बावजूद अगर हम पैडी की सोइंग बढ़ा सकते हैं, तो इन्होंने अगर 350 करोड़ की जगह 400 करोड़ भी रिलीज किए हैं, तो एक एक पैसे का हिसाब जो है भगवंत सिंह मान की सरकार देगी, जिसके लिए चलिए एक पैसे का हिसाब जो है वो पंजाब की मान सरकार देगी। टीना चौधरी जी आपने सुना, वो कहते हैं एक एक पैसे का हिसाब दिया जाएगा, अगर पैसा आया है तो उसको यूटिलाइज किया जाएगा, सही ढंग के साथ इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर बात यह है कि आखिर पराली के मुद्दे पर सियासत करना कितना वाजिब है, जहां पर किसान जो है लगातार ये कहते हैं कि हम पराली को आग नहीं लगाना चाहते क्योंकि ये धुआं जो है वो दिल्ली में बाहर बाद में जाएगा, लेकिन उनके घरों तक पहले पहुंचता है। तो ये किसान लगातार पहले कहते आए कि हमें मशीनरी मुहैया करवाई जाए, हमें जो है उस पर सब्सिडी दी जाए ताकि हम लोग पराली को आग ना लगाए। लेकिन ऐसे में कई ऐसे किसान हैं जिन्होंने उदाहरण सेट की है। मेरे सामने एक उदाहरण पड़ी है कि गणेश कंपनी करके एक प्लांट है, जिन्होंने 8 साल से लगातार पराली खरीदी है, उस पराली से उन्होंने बिजली पैदा की है। तो आमदन तो बढ़ाई है, किसानों का फायदा भी क्या। तो आपको नहीं लगता कि इस दिशा में जाने की जरूरत है ताकि किसानों का भी फायदा हो, सरकार का भी हो? देखिए बात तो ठीक है आपकी, करना तो चाहिए, इनिशिएटिव तो लेना चाहिए।
मैं तो कह ही रही हूँ कि पंजाब सरकार को किसानों को प्रायोरिटी पे लेके उनकी सारी मुश्किलों का हल करना चाहिए। ये थोड़ी है कि जिस तरह से पंजाब सरकार उन पे लाठीचार्ज करी जा रही है किसी भी मुद्दे को लेके, कोई भी वो मांग करने के लिए आते हैं तो वो सड़कों पे उतर के अपना हक मांगने के लिए आते हैं। अब आप कहेंगे कि ये मैं मुद्दे से फिर से भड़क रही हूँ, एग्जाम्पल्स तो देनी पड़ेंगी ना। ये कह रहे हैं कि हर पैसा हम देंगे, हर पैसे का मुआवजा देंगे, हर पैसे के लिए हम आगे आके जो है अच्छी तरह से यूटिलाइजेशन करेंगे, टाइम दीजिए। ये उसी तरह से यूटिलाइजेशन करेंगे जिस तरह से इन्होंने पहले मिसयूज किया पैसों का। और दूसरी बात, अगर इनके पास कुछ बल्क में या कुछ ऐसे रेवेन्यू क्रिएट कर पाते पंजाब के ट्रेजरी के लिए, तो फिर हम माने ना कि इन्होंने अगर भीख भी नहीं मांगनी, इन्होंने पैसे भी नहीं मांगने, इन्होंने अपनी सेंटर सरकार के आगे कुछ पूछना ही नहीं है। ये कहते हैं हमारा खजाना भरा हुआ है, हम पैसे देंगे, आराम से देंगे। पर फिर क्यों आपने लोगों के, फार्मर्स के साथ, किसानों के साथ आपने कहा था हम मुर्गियों का भी मुआवजा देंगे। अभी तक मुर्गियों का मुआवजा लेने के लिए भी लोग वहीं के वहीं बैठे हैं, धरने लगा रहे हैं। कहाँ गए? उसी तरह से होगा। पिछले साल कुलदीप धारीवाल कैबिनेट मंत्री के द्वारा एक महकमा बनाया गया, ड्रोन के जरिए पूरी निगरानी रखी गई कि कौन कौन से किसान कितनी पराली को आग लगा रहे हैं। उनको रोकने के लिए एसडीएम की ड्यूटी लगाई गई, एक हेल्पलाइन सेंटर बनाया गया, उसका निर्माण किया गया ताकि किसानों को जागरूक भी किया जाए। सरकार लगातार लोगों को जागरूक करने के लिए सीधे तौर पे कहें तो किसानों को जागरूक करने के लिए मुहिम चलाई गई, ड्रोन की मदद से जो है निगरानी रखी गई। लेकिन उसके बावजूद ये जो सिलसिला है वो नहीं थमने का नाम ले रहा। आपको पता होगा कि वही कुलदीप धालीवाल जी ने पंचायती जमीनों के ऊपर भी एक्शन लिया था, और इन्होंने कहा था इतने 1000 एकड़ की जमीन जो है हमने लोगों से पंचायती जमीनें छुड़वा ली। तो ये भी पता होगा कि हाईकोर्ट का स्टे आ गया और फटकार लगाई है पंजाब सरकार को कि जिस तरह से उन्होंने ये एक मिनट एक्शन वो होता है सिर्फ ड्रामा एक्शन। सिर्फ सर प्लीज जसवंत जी इंटरफेयर ना करिए। ਤੁਹਾਡੀ मैं डिबेट ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਇੰਟਰਫੇयर नहीं ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ भी नहीं करना प्लीज। चलिए मैडम, मेरे पास ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਜਜਬੀਰ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਇਕੁਅਲੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੂੰਹ पर पै जाती, गिर जाते हैं, मुंह के बल गिर जाते हैं, काम ही नहीं हो पाते इनसे। एक महीने की या 10-10 15-15 दिन की मुहिम चलाते हैं, उसके बाद खत्म हो जाते हैं। कुलदीप धालीवाल जी इतना अच्छा काम कर रहे होते तो आज उनसे पंचायती महकमा क्यों छीन लेते? उनसे काम ही कुछ नहीं हो रहा। जिस मंत्री को जो काम दिया जा रहा है उसमें तो वो नाकामयाब साबित हो रहे हैं, काम तो हो ही नहीं रहा। इनिशिएटिव लेना इट्स नॉट अ सोल्यूशन। इनिशिएटिव लेके उसका सोल्यूशन निकालना, ग्राउंड रिपोर्ट पे लोगों तक घर तक पहुंचाना और उसके बाद हमारे डॉक्यूमेंटेशन तैयार होना, इसको कहते हैं इनिशिएटिव। कुछ काम करके दिखाया है। ये थोड़ी है कि जैसे आज इन्होंने कोई इनिशिएटिव लिया, आज हम चले गए जहाज में झूले ले लिए, जायजा कर लिया, किश्तियों में झूले ले ली, जायजा कर लिया, कितना नुकसान हो रहा है कितना नहीं, लोग इतने घबरा रहे हैं, क्या ड्रामा कर रहे हैं। रिजल्ट क्या निकला है? रिजल्ट तो कुछ निकल ही नहीं रहा, पैसे तो यूटिलाइज कर ही नहीं रहे। और अपने पर्सनल और पराली की अगर बात करें पे, जो पैसों की यूटिलाइजेशन की है वो बताएं तो सही, वो कहाँ की है, कितना इन्होंने रोका और आने वाले समय में अब इतना क्या प्लान है इनका, ये बताएं तो सही कि क्या प्लान है, कैसे रोकेंगे, कितना पैसा यूटिलाइजेशन होगा, क्या सारा बजट तैयार किया गया? कुछ है ही नहीं, पैसा ही नहीं है इनके पास, कुछ होगा ही नहीं। आप देख लेना, आप भी यहीं पे, हम भी यहीं पे, हम डिबेट के लिए आते हैं। पिछली थोड़ी देर पहले आप ही के चैनल पे कुछ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता आए थे, वो कहते हैं कि हमने बड़ी बड़ी कंपनीज लेके आएंगे, बड़े बड़े रोजगार लेके आएंगे। आज 6 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, वही के वही बैठे, समय की कमी है, सारे वही के वही। सबका रिएक्शन लेना जरूरी है। आप मुद्दे पे जब बढ़ते हैं तो चर्चा का विषय पूरा खत्म हो जाता है। जजबीर जी, इट रिलेट्स विद एवरी सिंगल पार्ट। मैं आपके पास लद्दाख साहब की बात ले लेते। लद्दाख साहब क्या कहेंगे? वो कहते हैं कि हम जो है पूरा आंकड़ा बताया उन्होंने कि हमने पिछले साल भी जो है कदम उठाए थे, पराली को, किसानों को जागरूक किया गया कि नहीं पराली को आग ना लगाए, उसको रोकने के लिए कई तरह के कदम उठाए, ड्रोन भी लगाए गए। उस समय हमने भी देखा, आपको भी पता होगा। और किसानों पर कोई कार्रवाई, साफ तौर पे कहें तो सीधे तौर पे हर साल किसानों पर मामले दर्ज किए जाते हैं, आपराधिक मामले दर्ज किए जाते हैं। लेकिन पंजाब की मान सरकार ने आपराधिक मामले दर्ज करने के बजाय उन पर जुर्माना लगा दिया और साफ तौर पर एक महकमा बना दिया गया, कंट्रोल रूम बनाया गया, ड्रोन की मदद से जो है वो किसानों पर निगरानी रखी गई। तो कहीं ना कहीं सरकार ने कदम तो सर उठाए ना, तो लेकिन सवाल कहां पे खड़े होते हैं? जसवीर जी, ऐसा है, देखिए हमारे जसतेज जी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, बुलारे हैं, लेकिन इनके पास फैक्ट्स एंड फिगर्स नहीं है। इनको ये भी नहीं पता कितना पैसा पिछले साल आया भी कि नहीं आया। अगर आया तो उसका क्या यूटिलाइजेशन हुआ, किस काम के लिए यूटिलाइजेशन हुआ, क्या सब्सिडी दी गई, क्या मशीनें खरीदी गई, क्या पैसे का यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट भेजा गया या नहीं भेजा गया। मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं, जो फंड पिछले साल रिलीज हुए
पंजाब को पूरे इंडिया के मोर देन 50% फंड पंजाब को रिलीज हुआ था और इनको पता तक नहीं है कि भाई अपना फंड कितना आया है और आया भी है कि नहीं आया। नंबर 1। नंबर 2, अपना जो इन्होंने फिगर दी है 31 लाख हेक्टेयर जो अंडर राइस कल्टीवेशन है, तो इतना मुश्किल नहीं है उसको ठीक करना, लेकिन इन वेरियस फॉर्म्स अपना पंजाब गवर्नमेंट जो सब्सिडी देती है, चाहे वो खाद पे है, चाहे वेलफेयर स्कीम है, चाहे मशीनरी पे है, तो भाई उन लोगों को सब्सिडी दो जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसी के तहत चलते हैं, जो अपना कहना मानते हैं, जो बर्निंग नहीं करते, उनको प्रमोट करो, सभी लोग ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। तो इसलिए इनको सरकार चलानी नहीं आती। कोई मिनिस्टर ले लो, उसके पास 2, 4, 6 महीने के ज्यादा उनके पास डिपार्टमेंट नहीं रहता, क्योंकि कोई भी काम नहीं कर पाता। और दूसरी बात, जो आपने मीडिया में देखा, हमारे भगवंत मान जी ही अकेले विधानसभा में, अकेले ही मीडिया में, किसी महकमे का कोई काम हो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस भगवंत मान जी करते हैं, तो कोई किसी को कोई पावर ही नहीं है कि कोई बोल जाए। एक मंत्री जी ने कुछ बोला उनके कान में, तो ऐसे उनको घूरा, वो हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, उसको पानी से पतला कर दिया। जिम्पा नाम का मिनिस्टर है। तो जब मंत्रियों का ये हाल है, तो हमारे जो एमएलए है, जो प्रवक्ता है, उनका क्या हाल होगा भगवान जाने। किसी के पास कोई पावर नहीं है। एक आदमी कितना चला सकता है। ये टीम वर्क होता है जसवीर जी। जब तक टीम को आप अख्तियार नहीं दोगे, टीम को काम नहीं दोगे, जिम्मेवारी नहीं दोगे, उनसे फीडबैक नहीं लोगे, सरकार नहीं चल सकती। मैं आपको जिम्मेवारी से कहना चाहता हूं कि भारत सरकार ने जुलाई में जब हड़ आए पहले हफ्ते में 218 करोड़ 40 लाख रुपया भेजा। आज तक इनसे डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाई। 100 से ऊपर लोगों की मौत हो गई है, उनको नहीं पैसा दिया गया। फसलों का पैसा नहीं दिया गया, हजारों पशु मर गए, उनका पैसा नहीं दिया गया। अब किसको बोले, किसको कहें? अब जस्टेज जी के पास में आऊंगा। जस्टेज जी, मैं आपके पास आऊंगा सर। आपने सुना लगातार कांग्रेस पार्टी का भी सुना और बीजेपी का भी सुना। वो कहते हैं कि हम तो फंड देते हैं, लेकिन आप उसको यूटिलाइज नहीं कर पाते। वो आंकड़े के साथ बता रहे, वो कह रहे कि काम ही नहीं कर पाते। इसी के चलते आपके मिनिस्टरों के जो है वो मिनिस्ट्री उनसे बदलाई जाती है। कुलदीप धारीवाल अगर काम सही कर रहे थे तो उनको क्यों? तो ऐसे अब गुरमीत सिंह हुडिया है, आपने बताया कि उन्होंने एक पूरा एक पॉलिसी बना के केंद्र सरकार को भेजी 350 करोड़ की, लेकिन 400 करोड़ की बात वहां से सामने आई है। सर मैं अंदर से मैं पता क्या, वाकई में इनकी बातें सुन के थोड़ा सा सॉरी हंसी आ जाती है, क्योंकि अब जो काम पंजाब सरकार कर रही है, इन्होंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कभी ऐसा काम करने की ना। हाँ, सही बात है। विकास के लिए काम किया, तो अब ये इधर उधर की बातें कर रही हैं। मैं इनका एक एक बात का जवाब देता हूँ। अब आप देखो, टीना बहन कहते कि कुलदीप धालीवाल जी ने कब्जे छुड़ाए, ठीक है, फिर हाई कोर्ट ने स्टे कर दिया। अब मुझे समझ नहीं आता, दोनों बातें तो खुद करके बैठ गए। अगर कोर्ट में मामला है, हमने कब्जे छुड़ाने की कोशिश की, कोर्ट ने अगर स्टे कर दिया, तो उसके अंदर भी आम आदमी पार्टी का फॉल्ट है। फिर बिल्कुल फॉल्ट है। सरकार अगर ने अच्छा डिसीजन लिया होता तो फिर स्टे होता ही ना। हम एक मिनट प्लीज, कोर्ट स्टे क्यों देते हैं? अगर कोई गलत स्टेप लिया जाए इसीलिए देते हैं। सरकारों से हो रही है 50-50 हजार की पेनल्टी पड़ी है आपको। अच्छी बात है। नहीं, मुझे क्यों बनने की जज, मैं क्यों बनूं? मुझे क्यों बनने की जरूरत है? लोग बना रहे हैं आपको, पंजाब के लोग फटकारे दिला रहे हैं आपको हाई कोर्ट से। अब मैं आपको एक बात, जब आप बोलते हैं तब आपको बड़ा अच्छा लगता है। जब नहीं तो तुसी भी झूठ बोल रहे हो। यू आर आल्सो लाइंग हियर। तुसी इतना पार्टी दी रटी रिटाई दुनिया करोगे, व्हिच इज नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल। वी विल नॉट एक्सेप्ट इट। मैडम उनकी बात पूरी होगी। सियासी जमीन खिसक रही है, तब ये झूठ बोलने पे आमदा हो गए हैं, ठीक है ना, आज की डेट में। अब मैं इनके और बताता हूं, कब्जे करने आम आदमी पार्टी अच्छी तरह जानती है, छुड़वाने नहीं जानती। मिनिस्टर को क्या काम देना है, अब ये उसके ऊपर भी टिप्पणी देने शुरू हो गए हैं। पहले कुलदीप धालीवाल जी के खिलाफ चाहे ये बोलते हो, आज इनको वो अच्छे लग रहे हैं, वो अच्छे हैं भी हैं। हमने हमारा अंदरूनी मामला है कि किस मंत्री को क्या देना है, इनके ऊपर हमें इनकी जो से एक्सपीरियंस की है
जरूरत नहीं है हाथ जोड़ के। इन्होंने पंजाब को बहुत सट्टा मारती हैं। जसबीर जी मेरा आंसर ले लीजिए। पराली को लेकर क्या पॉलिसी अभी बनाई गई, किस तरह से, क्योंकि नवंबर आने वाला है, उसके बाद फिर से यही हालात पैदा होंगे, उसको लेकर आज चर्चा है। लेकिन मैं हैरान हूं कि सभी जो हमारे गेस्ट हैं वो चर्चा से भटक रहे सर। मैं यही जानना चाहता हूं कि उसको लेकर सरकार अब क्या नई पॉलिसी बना रही सर। अब मैं बीजेपी का इसके साथ था वो भी बता देता हूं। अब इनको ये जो सा लोगों को कुराहे डालने की कोशिश कर रहे हैं ना, बीजेपी के प्रवक्ता ब्यूरोक्रेट रहे हैं, थोड़ा बहुत इनको ऐसा लगता है कि ज्यादा अंदर चीजों के बारे में पता, पर असल बात यह है कि नेशनल स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड में 75% सेंटर का होता है, 25% स्टेट का होता है, और वो पैसा हमारा स्टेट में ही पड़ा हुआ है। और ये नहीं कि इन्होंने वहां से कैश भेज दिया है, इन्होंने एक सर्टिफिकेट इशू कर दिया कि पैसा रिलीज कर दो 218, पर 218 नहीं है, उससे ज्यादा चाहिए, हमारा हक बनता है। दूसरी बात ये कहते, मैंने आपको बताया प्लान है, अखबार की कटिंग भी दिखाई, सारा कुछ है, और ये कह रहे हैं इनको सरकार नहीं चलानी आती। मैंने सरेआम कहा पिछली सरकारों में अकाली भाजपा ने या कांग्रेस ने कभी प्लान दिया सेंटर को, उसका इनके पास जवाब नहीं है। अब इन्होंने खुद आंकड़ा तो बताया नहीं कि 2022 में कितना दिया था, बड़ी चालाकी से कह दिया कि देखो जी हमने दिया था, उसमें 50% के पास आंकड़ा इनको भी नहीं पता। आंकड़ा मैं आपको बताता हूं, आंकड़ा था 225 करोड़, ठीक है ना, मांगा गया था ज्यादा, इन्होंने दिया सिर्फ 225 करोड़। इस बार हमने जब प्लान दिए, सारा कुछ दिया, उसके बाद इन्होंने इस बार 350 करोड़ रिलीज किया, और हमने पिछली बार भी यूटिलाइज किया था, इस बार भी यूटिलाइज करेंगे। इस बार इन्होंने अगर 350 की जगह 400 करोड़ किया, वो भी आने वाले दिनों में क्लियर हो जाएगा। बट अब जैसे मैंने बताया कि इस बार ही कल स्पेसिफिकली भगवंत मान जी ने अनाउंस किया है बकायदा इस चीज को कि सुपर सीडर्स के ऊपर 50% जो सा है वो डिस्काउंट दिया जाएगा, सब्सिडी दी जाएगी किसानों को। सुपर सीडर कई टाइप के होते हैं, पर वो जनरली ऑन एन एवरेज 80,000 का होता है, उसकी बजाय 40,000 में दिया जाएगा, और 20,000 जो से है सुपर सीडर जो से हैं वो मुहैया कराए जाएंगे, जिसके लिए एप्लीकेशंस मांगी है, और जिसकी एप्लीकेशन पास होगी वो दिए जाएंगे, और 1000 अलग तरीके से सेंटर खोले जाएंगे। अब ये प्लानिंग मैंने पहले सेगमेंट में बता दी थी। अब आप मुझे एक बात बताइए कि इन दोनों में से किसी ने इस प्लानिंग के तहत ये कभी बताया कि हमने प्लानिंग नहीं दी है? क्या इन्होंने बताया इन्होंने अपने टाइम पे क्या प्लानिंग दी थी? नहीं, बस फ्लड और टॉपिक छेड़ के बैठ जाएंगे कि इनको सरकार नहीं चलानी आती, इनको वो नहीं आता। असल में ये लोग डरे पड़े हैं क्योंकि आज भगवान सिंह मान की सरकार काम कर रही है, पूरा प्लान बना के भेजा है, पूरी तरह से डिटेल दी है, लेकिन उसके बावजूद जो सवाल खड़े हो रहे कि इनके पास यूटिलाइज नहीं हो रहा या इनके पास कोई प्लान नहीं है आगे पराली को आग लगाने से रोकने के लिए। नहीं, ये कैसे कह सकते हैं कि कोई रिपोर्ट नहीं दी है? हमें भी नहीं पता इन्होंने कुछ पेश किया है कि नहीं किया। यहाँ पे हम क्या सबूत के साथ बैठते हैं? जो स्पोक्स पर्सन होते हैं, जो इंटरनल रिपोर्ट्स होती है, ठीक है, एक मिनट जो रिपोर्ट नहीं, ये कोई रिपोर्ट्स नहीं है, मेरी बात सुनो। क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट जो मशीनरीज का जो प्रोजेक्ट था, क्या कांग्रेस ने इस पे काम नहीं किया? इन्होंने बताओ कि इतने जब से इनकी सरकार आई, क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट जो मशीनरीज थी, इन्होंने कितनी और नई लाई है हमारे पंजाब में? जिस कांग्रेस ने तो लाई थी, कांग्रेस तो लेके आई थी, कांग्रेस तो काम कर रही थी। आपसे तो वो मशीनें मैनेज। एक सेकंड मैडम, उसके बावजूद आप पर ये आरोप है, एक सेकंड, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ये उस समय कहते हैं कि पंजाब हरियाणा में जो पराली को आग लगती है उसका सीधे तौर पे असर दिल्ली एनसीआर में होता है, तो वो सीधे तौर पर उसका दोषी जो है पंजाब के किसानों को मानते आए हैं। हाँ, तो फिर अब भी मानिए ना, अब भी मानिए। अब ये सवाल मेरे पाजी, सवाल मेरे लिए है जसवंत पाजी, थोड़ा सब्र करो। तो तुसी बोल लिया, हुण सब्र करो थोड़ा। तैनू पता तुसी सरकार चाहे हो, सरकार बन के नाल ही स्पोक्स पर्सन बन गए हो, तुसी अजे सब्र करो थोड़ा। पुराना कितना? 1.5 साल पुराना, दो पुराना कितना? 1.5 साल पुराना। ਅਸੀਂ नहीं ਤੁਹਾਨੂੰ देखा कभी। सब्र करो। Nobody have seen you. Nobody have seen you. Sorry. Yes, everybody knows it. और काइंडली उन्हें थोड़ा सब्र करो थोड़ा। ਅਸੀਂ जो कीता, जो रिपोर्टां साबित कीतियां, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ। क्या तुसी जो सरकार बनाई सीगी, क्या तुसी जो सरकार बनाई सी, क्या तुसी दस के क्या सीगा, ये क्या सीगा कि सेंटर सरकार ने विच कांग्रेस पार्टी ने ये काम कीते सीगे, ਅਸੀਂ भी ਉਹੀ ਕਰਾਂਗੇ।
ਅਸੀਂ ਤੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ, ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ, ਸੱਤਾ 'ਚ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਾ ਹੁਣ। ਅਸੀਂ ਤੇ 78 ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਆ ਕੇ 18 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮਾੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੋਚ, ਨਹੀਂ एक मिनट, ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਸੀ फार्मर्स लिए ਅਸੀਂ सब कुछ किया। 10 साल लगातार भाजपा अकाली ने जो पंजाब में फार्मर्स के लिए जो किया, जो उनको कर्जाई बनाया, हम तो चाहते थे उनको सब्सिडीज देना, पर वो इतने डिफॉल्टर्स हो गए थे जो फार्मर्स कि हम उनको कर्जाई से बाहर ही नहीं निकाल पाए 10 साल के लिए। वो तो डिफॉल्टर डिक्लेयर कर दिए बैंक ने। कांग्रेस क्या करती है इस चीज के ऊपर? क्या कुछ काम कर सकते थे? नहीं निकाल पाए, लेकिन आपको सत्ता से बाहर कर दिया, आपको सत्ता से बाहर होना पड़ गया उस समय। नहीं, हम तो हुए, ये भी होंगे। जिस हिसाब से ये कह रहे हैं ना, हम ये देंगे, हम वो देंगे, हम ये कर दिया, हम वो कर दिया, ऐसे नहीं चलेगा। हम तो अपनी गलतियां सुधारने के लिए तैयार हैं। ये तो भी सत्ता में बैठे हैं, ये तो पूरा करें। पहले भी केसेस आते थे, हम तो कह ही रहे हैं। नहीं जजबीर जी, पहले भी केसेस आते थे, अब भी आ रहे हैं, अब उससे ज्यादा आ रहे हैं। अब आपका चुप करके बैठ गए दिल्ली में। अब तो पंजाब के ऊपर कोई बयानबाजी नहीं होती। पिछले साल एयर कंट्रोल की जो सामने जो रिपोर्ट्स आई थी, सबसे दिल्ली जैसा हाल कर दिया था इन्होंने पंजाब में। अब तो कुछ नहीं हुआ इनसे। इनके डिपार्टमेंट के लोग भगा दिया, केवल इतनी है, किसानों ने मार के भगा दिया। सोल्यूशन नहीं निकालना चाहिए। केंद्र कहती है हम पैसा दे रहे, और पंजाब की मान सरकार लगातार हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, कुछ नहीं होगा इनसे। They cannot do anything। चलिए मैडम आपकी बात, लदार साहब। जसवीर सिंह जी, देखो अपना इशू बहुत सीरियस है, इसे करके ਤੁਸੀਂ अपना समय तो पहला इस इशू ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਲੂਟ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੈਲੂਟ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਟਬਲ ਬਰਨਿੰਗ ਹੈ, ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਸੋਇਲ ਕੁਆਲਿਟੀ ਲੋ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸੈਕਟਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਕੀੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਕੀੜੇ, ਉਹ ਵੀ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਨੰਬਰ 3 ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹਿਊਮਨ ਲਾਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਬਰਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ ਹੈ, ਆਦਮੀ ਔਰਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਲੋਕੀ ਅੱਗ ਦੀ ਲਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਾਡਾ এনवायरमेंट ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਹੋ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਹ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਰ ਹੈਗੀ ਆਊਟ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਕੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ, ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਤੇ ਹੋਰ प्रॉपर्टी ਦਾ ਵੀ नुकसान करती हैगी आ। सो चलिए, मैं आपकी इस बात से सहमत हूं कि नुकसान तो झेलना पड़ता है, इंसानियत का भी नुकसान होता है, क्योंकि जब हादसा होता है तो उसमें कई लोगों की जान भी जाती है। इसी बात पे मैं आ रहा हूं सर, क्या आपको नहीं लगता कि सभी पार्टियों को मिलकर इस मसले का हल निकालना चाहिए? अक्सर मैं ये बात कहता आता हूं कि केंद्र और पंजाब सरकार के बीच तालमेल होना चाहिए। विपक्षी पार्टियों का काम है सवाल खड़े करना, वो सवाल खड़े करेंगे सर, लेकिन आप सुझाव दे सकते हैं, आप अपनी बात रख सकते हैं कि सर ऐसे हो सकता है, इसको इस तरह से जो है यूटिलाइज कीजिए, या फिर इस तरह से प्लान आउट कीजिए, तो उस पर भी तो काम किया जाता है। तो विपक्ष में कांग्रेस पार्टी है, तो वो भी अपनी सलाह दे सकती है। मैं अंतिम में जो है, क्योंकि मेरे पास सर समय की कमी है, जब स्टेज की बात में आऊंगा सर, 1 मिनट का टाइम है मेरे पास, अपनी बात रखिए। 1 मिनट का मैं श्लाघा करदा लदार साहब दी कि लदार साहब ने एक इंपॉर्टेंट मुद्दा ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦਿੱਲੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਬਲ ਬਰਨਿੰਗ ਜੋ ਹੈ, ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬਟ ਐਟ ਦਾ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ 400 ਕਰੋੜ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਢਾਂਚਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਰਜ਼ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ कि ਅਸੀਂ प्लान ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ सबमिट ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। किसान मुआवजे की बात करते हैं, सब्सिडी की बात करते हैं कि उन्हें 1000 रुपए प्रति एकड़ सब्सिडी देनी मिलनी चाहिए ताकि वो पराली को आग ना लगाए, लेकिन लगातार किसान अपनी मांगों को लेकर अड़े हैं। वो कहते हैं कि मशीनरी भी नहीं दी जाती, जिसके कारण वो मजबूर है पराली को आग लगाने के लिए। नहीं, ये आपकी बात ठीक है जजबीर जी। इसके बारे में अभी इस वक्त देखो, अगर पैडी की सोइंग के ऊपर पहले फोकस था कि किसी भी तरीके से जो सी है पैडी का जो सा नुकसान हुआ है फ्लड में वो पूरा हो, तो वो वाली स्टेज अब निकल गई और पिछले सालों से ज्यादा जो सी पैडी है वो इस बारी आमद में हो गई है। तो अब आगे का जो सा स्टेप है अक्टूबर में, उससे पहले प्लान ऑफ एक्शन ऑलरेडी हो चुका है। 20,000 मशीनें जो सी है वो रिलीज होंगी। एक छोटा सा एग्जाम्पल बता देता हूँ कि पिछले 15-20 साल में एक लैंड मॉर्गेज बैंक है पंजाब के किसानों के लिए, जो सा बंद होने की कगार पे आ गया था।
उसको उसको दोबारा से फाइनेंशियल हेल्प जो सी है भगवंत सिंह मान की सरकार ने 1100 करोड़ रुपए देके की है और उसे दोबारा से उठाया है बैंक को। तो हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं और फलस्वरूप इस बारी हमें आपको फर्क पता लगेगा, दिल्ली के लोगों को फर्क पता लगेगा कि इस डबल बर्निंग के ऊपर वो कम हुई समय की कमी के चलते चर्चा को यहीं पे समाप्त करना पड़ेगा और आप सभी गेस्ट का इसी चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। आज की चर्चा का विषय था पंजाब की पराली पर हो रही सियासत को लेकर, क्योंकि नवंबर के महीने में ये पराली को किसानों के द्वारा आग लगाई जाती है। किसानों की अगर सुने तो वो ये कहते हैं कि वो मजबूर है, सरकार जो है उन्हें सब्सिडी नहीं देती, उन्हें मशीनरी मुहैया नहीं करवा, कारण वो मजबूर है पराली को आग लगाने के लिए, क्योंकि बिजाई करने के लिए ये सीधे तौर पर सस्ता और एक सरल जो है रास्ता बचता है, तो वही वो अपनाते हैं, जिसके कारण वो पराली को आग लगाते हैं। लेकिन को आग लगाने के कारण पोल्यूशन का स्तर बढ़ता है, जिसका असर सीधे तौर पर पंजाब, हरियाणा और दिल्ली एनसीआर में देखने को मिलता है। लोग बीमार पड़ते हैं और कई बार ऐसे हादसे हो जाते हैं जिनमें लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। मनोज तिवारी के द्वारा यह कहा गया कि 400 करोड़ रुपया हमने जो है वो पंजाब सरकार को दिया है, उसके बावजूद सरकार उस पर यूटिलाइज नहीं कर पाती। लेकिन ऐसे में पंजाब की जो सरकार है, मान सरकार, अभी आपने देखा कि जिस तरह से नवतेज जी ने अपना आंकड़ा पेश किया कि हमने 350 करोड़ रुपए का एक प्लान बना के जो है वो केंद्र सरकार को दिया था, और उसके बाद अब जो है किसान पराली को ना आग लगाए उसको लेकर एक पॉलिसी जो है वो एक पूरा स्ट्रक्चर जो है वो बनाया जा रहा है। पिछले साल भी इसी तरह से स्ट्रक्चर बनाया गया था, जिसके तहत जो है पंजाब के अलग अलग शहरों में कंट्रोल रूम बनाए गए थे, वहां पे एसडीएम की ड्यूटी लगाई गई थी, ड्रोन की मदद से किसानों पर निगरानी रखी गई थी कि किसान आग ना लगाए, और जो किसान पराली को आग नहीं लगा रहे थे तो उनको वहां पर जो है इनाम के तौर पर मुआवजा भी दिया गया। लेकिन उसके बावजूद ये सिलसिला पराली को आग लगाने का थमने का नाम नहीं ले रहा, जिसको लेकर आज ये चर्चा थी, और समय की कमी के चलते इस चर्चा को यहीं पे समाप्त करेंगे।